लौरिया प्रगतिशील फाउंडेशन फरीदाबाद में स्थित एक ऐसा फाउंडेशन है जो गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहा है। इसके साथ साथ उनकी पढ़ाई को लेकर सारी ज़रूरतें भी पूरी कर रहा है। गरीब लोगों को मुफ्त अनाज, मरीजों के लिए दवाइयाँ और खाने का इंतज़ाम और भी ऐसे कई सामाजिक कार्य लगातार कर रहा है। आइए जानते हैं इस एनजीओ के बारे में कि कौन इसे चला रहा है और इसके पीछे उनकी क्या सोच है, और इस फाउंडेशन का नाम लौरिया प्रगतिशील फाउंडेशन क्यों रखा गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। लौ मतलब ज्योति और रिया मतलब लक्ष्मी, तो हमने ये लौरिया नाम रखा था। आजकल सब आपको मालूम है यूनिक नाम ढूंढते हैं, वो मेरी पोती थी। लौरिया एक्चुअली हमारी पोती थी। अभी मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ वो सबसे छोटे छोटे बच्चे हैं। कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। लावारिस अज्ञात रोगियों के लिए 2 टाइम का खाना और दवाइयाँ, जिसका उद्देश्य है कि इतना बड़ा औद्योगिक शहर है और रात को पता लगे कोई व्यक्ति भूख से जान छोड़ गया तो ये शहर बदनाम होगा। उसको 2 टाइम का खाना और दवाइयाँ फाउंडेशन देता है। इसके अलावा हम उन माताओं बहनों को 30 परिवारों को 22 किलो राशन हर महीने देते हैं जिनके सिर पर पति का साया नहीं है या जिनके पति किसी गंभीर रूप से बिस्तर पर हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं रुचिका, हिंद फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी जो सच्चाई से रूबरू कराने वाली हूँ जो कि समाज में हर किसी को आगे बढ़ के करनी चाहिए। मैं आपको एक ऐसी एनजीओ के बारे में बताऊंगी जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है हर एक को पढ़ाने का, और जो गरीब जो लोग हैं, गरीब जो स्तर के लोग हैं, उनकी किस तरह से ये हेल्प करते हैं और किस तरह से ये समाज सेवा का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको उस एनजीओ का नाम बताती हूँ। लौरिया प्रगतिशील फाउंडेशन है इसका नाम। ये जो है, मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ आपको, जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर कृष्ण अदलखा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का कि आपने एक मौका दिया फाउंडेशन को कि वो अपने कार्य बताए। और इसके विषय में पहले हम आपको सारा स्कूल दिखा देते हैं कि हम किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट प्राण शर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी कविता अदलखा जी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आप स्टडी, अभी मैंने देखा आपके क्लासेस देखी, तो स्टडी में आप क्या क्या इसमें बच्चों को, मतलब कितने से कितने क्लासेस तक और कैसे स्टडी आप देते हैं। पहली से 10वीं तक ट्रांसपोर्ट सहित निशुल्क शिक्षा इनको फरीदाबाद के स्लम व जो छोटी छोटी कॉलोनीज हैं उनसे बच्चों को ऑटो से एकत्रित करते हैं और बहुत अच्छे, मैं कहूँगा तजुर्बेकार और बहुत पढ़े लिखे स्टाफ के साथ इनको हम सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। ये जो टीचर्स आते हैं तो ये भी क्या फ्री में पढ़ाने आते हैं या इनको आप सैलरी देते हैं कुछ। इसमें तकरीबन 7 टीचर वो ऑन पेमेंट हैं और 8 से 10 वॉलंटियर टीचर्स भी इनको नियमित रूप से सभी विषयों की पढ़ाई फ्री करवाते हैं। तो लगभग अभी इस जो एनजीओ में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके कितनी मतलब संख्या होगी बच्चों की। लगभग 200 के करीब हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और नियमित रूप से प्रतिदिन इनको पूरे सप्ताह शिक्षा दी जाती है। तो ये जो बच्चे पढ़ते हैं ये किसी अदर स्कूल में भी जाते हैं, तो आप किस तरह से इनकी पढ़ाई करते हैं। मतलब लाइक ट्यूशंस आप देते हैं या फिर पूरी जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है वैसे, थोड़ा सा इस विस्तार में बताएं इसके बारे ये बच्चे सरकारी स्कूल या आसपास के स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद क्योंकि इनके माता पिता ऐसे रोजगार करते हैं और वो खुद शिक्षित नहीं होते, तो हम इन बच्चों के स्कूलों में जा कर के उनसे कहते हैं कि आप हमारे पास आइए और हम स्कूल के बाद 3 घंटे इनको इनके सारे सब्जेक्ट न केवल पढ़ाते हैं बल्कि इनकी
पुस्तकें, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, इनके कोई भी और रिक्वायरमेंट होती है, फाउंडेशन उसको सभी के सहयोग से मिलके करता है। तो यहाँ पे मतलब कितने दूर-दूर से बच्चे आते हैं, थोड़ा-सा ये भी बताएँ हमें? देखिए, इस समय हम सेक्टर 21D में हैं और 21D से अगर आप देखें डिलाइट गार्डन ऊपर पहाड़ में, वहाँ से हमारा पहला ट्रिप शुरू होता है। फिर नीचे बड़कल गांव, अनखीर गांव, इधर SGM नगर, और अगर इधर देखेंगे गांधी कॉलोनी, फतेहपुर चंदीला, कुष्ठ कॉलोनी, इन सभी से बच्चों को ऑटो से, मैं ये कह सकता हूँ लगभग 3 से 5 किलोमीटर दूर से इन बच्चों को इकट्ठा किया जाता है। तो ये जो स्कूल से बच्चे आते हैं, इनके अलावा जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो उनको भी आप पढ़ाते हैं, इसके अलावा भी कुछ करते हैं? जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनके आधार कार्ड, उनके डॉक्यूमेंट्स बनवा के सरकारी स्कूलों में उनका दाखिला करवाना, हमारे पास पूरा स्टाफ है। अभी अंदर जाकर के दिखाएंगे, कविता मैम, प्राण सर खुद सरकारी स्कूलों में जाकर वहाँ के अध्यापकों को मिलते हैं और इनके दाखिले करवाते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं ये पढ़ाई करा रहे हैं, अभी 200 के करीब इन्होंने बताया संख्या है जो बच्चों की। एक बारी आपको क्लासेस दिखाते हैं कि किस तरह से पढ़ाई हो रही है, तो चले हम क्लासेस दिखाते हैं। क्लासेस लगी हुई हैं, मैं जैसा कि देख रही हूँ आपको भी दिखाऊंगी अभी। तो ये जो है कौन सा स्टैंडर्ड है, ये कौन सा लेवल की क्लास है? मैम ये सपना मैम लेती हैं, तो बताएंगी आपको कि किस तरीके से कौन सी। सबसे पहले तो आपका हिंद फोकस न्यूज़ में स्वागत है और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं जो उसके लिए बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपको। तो आप इनको कौन से सब्जेक्ट, पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैम पर्टिकुलर तो नहीं, इनके सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। एक टीचर को सारी क्लासेस दी जाती है, उसके सारे जितने भी इनके डाउट्स होते हैं वो सारे डाउट्स वो क्लियर करती हैं। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड डाउट्स ही नहीं होते हैं, इनके अलावा भी जो भी डाउट्स होते हैं, कई बार कई समस्याएं होती हैं जो बच्चे जूझते हैं हमेशा, जो मतलब ये जहाँ से लेके यहाँ तक आने के सफ़र में उनकी कितनी सारी समस्याएं होती हैं, तो वो सारी वो टीचर से आके डिस्कस करते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं, सर से, मैम से डिस्कस करते हैं। तो हम उन सारी समस्याओं का समाधान इनकी करते हैं। और आप इनसे पूछ सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इनके मैथ्स हो गए, इनके बेसिक नॉलेज हो गई इनकी। और गर्ल्स के लिए जो हमें मतलब इन्फॉर्मेशंस पर्टिकुलर देनी चाहिए कि हम 15 मिनट उनका भी सेशन रखते हैं कि गर्ल्स आपको कैसे रहना है, कैसे एटिकेट्स होते हैं, कैसे आने जाने से लेकर आप अब ग्रोइंग एज में जा रहे हैं तो ग्रोइंग एज में आपको कैसी कैसी चीज़ें होंगी, तो सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं मैम पर्टिकुलरली। आपको मैम की पढ़ाई कैसी लगती है पढ़ाते हुए? अच्छी। समझ आता है सब कुछ? यस मैम। सारे सब्जेक्ट्स यस। आपको समझ में आता है सब कुछ? यस मैम। क्या-क्या पढ़ाते हैं मैम? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो सबको समझ में आती है पढ़ाई? जो सब सारे सब्जेक्ट्स पहले आप कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पे? कितना टाइम हो गया? कौन सा बच्चा पुराना है? ये बच्चा पुराना है। कितना टाइम हो गया आपको आते-आते? 4 साल हो गया। 4 साल हो गए। तो इसी क्लास में पढ़ते हो 4 साल से? नो मैम, पहले मैं सेकंड में था, सेकंड से मैं सर 7th में आ गया। अच्छा 7th में आ गए। यस मैम। चलो बहुत अच्छा कि बच्चों को भी पढ़ाई समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ खाना पूर्ति हो रही है, आप देख सकते हैं। तो अगली क्लास की ओर चलते हैं, थोड़ा और दिखाते हैं कि कौन-कौन यहाँ पे क्या-क्या सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। ये कहेंगे कि कुछ भी नहीं आता, मतलब अगर 5th क्लास में भी है, उनको स्पेलिंग्स है या कोई भी चीज़ हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, तो उनको अंजलि। कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मिक्स बच्चे, मतलब जैसे आपने बताया कि यहाँ पे फर्स्ट क्लास जो आपने बताया, तो ये 4th क्लास का बच्चा है, 7th क्लास का बच्चा है ये। 4 साल हो गए हैं इसको। ऐसा है, अलग अलग है, ये 7th है, 3rd है, 4th है, नीचे हमारी छोटी क्लासेस हैं, LKG, UKG, साथ में 10th है, ये 9th क्लास है। आइए दिखाते हैं 9th क्लास में क्या स्टडी चल रही है, तो सर से ही जानते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आपका नाम जान सकती हूँ मैं? रविंद्र। हाँ मैम। आप क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? पढ़ाता हूँ मैडम। हाँ इंग्लिश, NCERT की बुक्स हैं इनकी सबकी, तो इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैम। ये 9th स्टैंडर्ड है, तो ये अलग अलग क्लासेस में जाके इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश जो सब्जेक्ट की। मेरा नाम प्रियंका अग्रवाल है मैम। ये 10th क्लास है। आज हमारी 10th क्लास में स्ट्रेंथ वैसे है 12-13 बच्चों की, लेकिन आज हमारे यहाँ एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चे, इसलिए थोड़े से कम हैं।
बाकी हर सब्जेक्ट के यहाँ पर अलग अलग टीचर्स हैं। मैं इनको हिंदी पढ़ाती हूँ। हिंदी मैं 8 से लेकर 10 तक सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ। यहाँ पर 10th हमारे मैथ्स कश्यप सर लेते हैं, जो कि रिटायर्ड बीएससी रिटायर्ड लेक्चरर हैं। और इंग्लिश हमारे कॉल सर लेते हैं। और सारे सब्जेक्ट के इनके अलग अलग टीचर हैं। इनकी सारी स्टडी सारे सब्जेक्ट इनके 1 to ऑल सारे सब्जेक्ट क्लियर करे जाते हैं। और इनको केवल पढ़ाई नहीं, संस्कार भी दिए जाते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छी बात कही कि पढ़ाई के साथ साथ संस्कार मिले तो ये और अच्छा है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आपका नाम क्या है? वर्षा। वर्षा। आप कौन से स्टैंडर्ड को और क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? 5th और 6th ऑल सब्जेक्ट। तो जो पढ़ाई है वो किस तरह से आप बच्चे के अकॉर्डिंग उसको, अगर नहीं समझ में आता तो आप दोबारा बताते हैं या फिर बच्चों से इरिटेट हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात, ये सारे के सारे बहुत होनहार हैं। इनको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। इनको एक बार बताने में काफ़ी अच्छी तरीके से सारे के सारे करते हैं। आप कहाँ से आते हैं? शर्मा चौक। पास से ही आते हैं। तो आइए बच्चों से पूछते हैं एक बार कि इनकी पढ़ाई कैसे लगती है। आप बताओ मैम की पढ़ाई कैसे लगती है? अच्छी लगती है, सारा कुछ समझ में आता है? मैम। कोई परेशान तो नहीं करता मैम को? नो मैम। चलो ये तो बता दिया है। और आगे देखते हैं अगली क्लास। अभी मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ वो सबसे छोटे छोटे बच्चे हैं। कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, और बच्चे कभी शैतान भी हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक चीज दिखाऊंगी कि ये नर्सरी के बच्चे हैं। और ये देखिए इनका कितने अच्छे, इनको जो मैनर्स सिखाए जा रहे हैं कि चप्पलें कैसे उतारनी चाहिए। और मैं आपको दिखाती हूँ छोटे छोटे बच्चों में इतने मैनर्स हैं। और ये नर्सरी क्लास है, आप देख सकते हैं। मैम आप पढ़ाते हैं, आपका नाम? दिव्यांशी शुक्ला। तो कैसे जब पढ़ाते हैं तो तंग करते हैं छोटे छोटे बच्चे? कभी कभार कुछ कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं। हाँ जी। ये स्लम्स एरिया से आते हैं और कई बच्चे ऐसी जगहों से आते हैं जिन्हें बात करना भी नहीं आता, पर ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ आने के बाद 1 महीने बाद बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। क्यों बच्चों? है, सब बच्चों को पढ़ना अच्छा लगता है यहाँ पे? और ये किसको अच्छा लगता है? अरे वाह! तो ये तो हमारे बड़े प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और ये हमसे और हम इनसे इतना प्यार करते हैं, इनके बिना मन ही नहीं लगता हमारा, है ना? कितना अच्छा बढ़ के जाते हैं, ठीक है। और इनका भी मैंने देखा, जैसे बाहर इन्होंने कितने लाइन वाइज जो चप्पल लगाई हुई है। तो छोटे बच्चे इतने कितने मैनर्स एटिकेट्स आप साथ में सिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आइए कुछ सवाल करते हैं छोटे छोटे बच्चों से। आपका क्या नाम है? समीर। क्या नाम है? समीर। छोटे छोटे बच्चे हैं और इसमें जो बच्चे ये ऑटो से आते हैं, 2 बच्चे खड़े हुए हैं। हाँ जी। आपने आज क्या पढ़ा है? पढ़ाया मैडम ने आज? तो मैम ने क्या पढ़ाया? ABCD आती है आपको सुनाना? A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for ant, I for ice cream, J for jug, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for Q for queen, R for rabbit, H for sun, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for bird, X for x-matrix, Y for yak, Z for zebra. वेरी गुड। पूरी ABCD सुना दी, और वो भी पूरी डिटेल में, जैसे मैम पढ़ाती हैं वैसे ही। और ये कच्चे घड़े हैं, इनको जिस तरह से पढ़ाया जाए ये उस तरह से पढ़ते हैं, जो इनको सिखाया जाए ये सीख जाते हैं, और जो ये भाषा सीख कर आते हैं फिर उसमें ये सुधार लाते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों की। और लौरिया के जाने के बाद थोड़ा परेशानी थी, पर वो इतनी अच्छी आत्मा थी, अनेकों लौरियाएँ आज यहाँ उसकी तरह खड़ी हो रही हैं। और जैसे लौरिया इंटेलिजेंट थी, यहाँ उसी तरह बहुत बच्चियाँ बहुत आगे बढ़ रही हैं, जो हमें बहुत सुकून देता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट करूंगी थोड़ा सा। ये लौरिया जो आपने नाम रखा है, इसका थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि
क्यों रखा? अभी आपने ज़िक्र भी किया, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। देखिए, ये बिल्कुल प्योर हिंदी नेम है। लौ मतलब ज्योति और रिया मतलब लक्ष्मी। तो हमने ये लौरिया नाम रखा था। आजकल सब आपको मालूम है यूनिक नाम ढूँढते हैं। वो मेरी पोती थी, तो बच्चों ने मुझे कहा कि मम्मी आप तो हिंदी में एमए हो, तो आप कोई हमें अच्छा-सा नाम बताओ जो यूनिक हो। तो वो लौ मतलब ज्योति और रिया मतलब लक्ष्मी। प्योर हमारा धार्मिक जो नाम है, और जिसका मतलब आपको पता ही है कि हमारी शक्ति है, जो जो हमारी शक्तियाँ हैं, और सशक्तिकरण का भी आपको मालूम ही है। और हमारी लौरिया भी ऐसी ही थी। तो थी का मतलब लौरिया एक्चुअली हमारी पोती थी, और आज से 6 साल पहले 9+ थी, और अचानक से हमें पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। तो हमने बहुत कोशिश की और बहुत मेहनत भी की उसके इलाज के लिए, किंतु परमात्मा के आगे हम लोगों का तो कोई ज़ोर नहीं था। तो वो, लेकिन वो इतनी शुद्ध आत्मा थी कि उसने सपने में आके हमें बहुत कुछ सिखाया, बताया। तो आज हम बस इन्हीं में अपनी लौरियाएँ देख रहे हैं। सॉरी मैंने आपसे ये सवाल किया, मुझे नहीं पता था, बट ये जानना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। और मतलब मैं ये जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो नाम रखा गया है, मैं आपको वो लौरिया भी दिखाती हूँ जो इनकी पोती थी। ये आप देख सकते हैं, ये थी इनकी पोती। और शायद इसी वजह से छोटे-छोटे बच्चों की पढ़ाई जो है उस पे ध्यान दे रहे हैं कि कोई भी जो है सबको खुशी मिले और जहाँ पर भी है वो खुश रहे। आइए दूसरी क्लास में चलते हैं और देखते हैं ये क्या पढ़ रहे हैं और कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। मैम आपका नाम? रजनी। ये कौन सा स्टैंडर्ड है? ये फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे हैं। हाँ जी। तो आप क्या पढ़ा रहे हैं इनको? सब सब्जेक्ट करवाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। अभी क्या पढ़ा रहे हैं? अभी तो मैंने इनको इंग्लिश में माई सेल्फ करवाया है, हिंदी में ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा के शब्द करवाया है, और मैथ में इनको सम करवाया है, एड सम्स। My name is Priyansi. I am a girl. My father name is Bablu. My mother name is Rakhi. I study in second class. I living in Faridabad. क्या बात है, इतनी भी याद कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। आप भी कुछ लाइन सुनाओगे? इधर आ जाओ। My name is Rosni. I reading first class. I am a girl. My mother name Anjani. And you are so cute. और देखिए किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर सचमुच की देखकर कि आप भी सुनाएंगे। आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। My name is Suraj. I am boy. I am 10 year old. I study in first class. My school name is Siva Public High School. My mother name is Anjani. My father name is Sudhamasa. My brother name is Deepak. My sister name is Rosni and Lakshmi. वेरी गुड, एक बारी क्लैपिंग करो इस बच्चे के लिए। पूरा सुनाया। एंड आपने आपकी मैम का नाम नहीं बोला, मैम का नाम भी बताओ, इंग्लिश में बताना पूरा। My name is Rajni. अभी हम आए हैं नेक्स्ट क्लास में, तो मैम से पहले तो उनका नाम जानते हैं। ममता मैम। और ये कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सी क्लास है ये? ये यूकेजी क्लास में। यूकेजी है। और अभी तो आई थिंक छुट्टी का टाइम भी होने वाला है। अभी आप क्या पढ़ा रहे हैं इनको? मैम बड़ी की मात्रा करवाई है आज, और ट्रांसपोर्ट नेम करवाए हैं, और एडिशन सम करवाए हैं। तो ये पढ़ लिया, बच्चों ने पढ़ना आता है? मैम अभी आज ही दिया है, तो आज स्टार्टिंग करवाई है। बड़ी की मात्रा तो बस, छोटी की, आ की मात्रा ये सब करवा दी है। तो आप अभी अगर छुट्टी ना करें, अभी और पढ़ाएं तो पढ़ लोगे? अरे वाह, इनका जोश देख के ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई बहुत अच्छी आप करवा रहे हैं। और इनका यहाँ पढ़ाई के साथ साथ ना आप एक जो इनका दिल जो मोह लिया है आपने, जो इनका मन जो है, बच्चों का मन बहुत चंचल होता है, और यहाँ पे बहुत मन लगा के, कई स्कूल ऐसे होते हैं कि जिनमें से बच्चे छुट्टी कर लेते हैं और भागते हैं स्कूल से, बट ये आना चाहते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं बच्चों का इंटरेस्ट कितना है। कहते हैं कि शांति में पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक लाइब्रेरी यहाँ बनाई है। आप देख सकते हैं कितनी सारी बुक्स हैं इसमें।
जैसा हर स्कूल में होती है, उन्होंने हर चीज़ का ध्यान बहुत अच्छे से रखा हुआ है कि स्कूल में किसी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो इसमें जो आप बुक्स लेकर आए हैं, तो ये खुद परचेज़ करके लाए हैं या कोई दे के भी जाता है, कैसे? देखिए, हमें बहुत परेशानी हुई जब बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, कापियाँ नहीं हैं, तो हमने एक विचार रखा कि क्यों ना लाइब्रेरी शुरू की जाए। हम लोग कई जगह से किताबें इकट्ठी करते हैं, नई खरीदी जाती हैं, रैक्स बनवाए, एक सिस्टम से बनाया गया कि पूरा के क्लास वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़ बुक्स रखी हैं और एक ही स्लोगन रखा है कि जिसको चाहिए वो ले जाओ, जिसके पास है वो दे जाए। कुछ लोग डोनेट भी करते हैं, हम लोगों के घरों से पुरानी किताबें, नई किताबें इकट्ठी करते हैं, बुक्स वगैरह और स्टेशनरी हम सब नई खरीद के लाते हैं, लोग सहयोग करते हैं। अभी इसी नेक्स्ट वीक में हम कंप्यूटर क्लास शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी कुछ कंप्यूटर आ गए हैं, लैपटॉप आ गए हैं, कुछ हो रहा है, कभी ये फर्नीचर बनेगा और आप सभी के सहयोग से हो रहा है ये। अदलखा जी हैं, बहुत मेहनत करते हैं सारा स्टाफ और जगह-जगह से किताबें इकट्ठी की जाती हैं और बच्चों के लिए दी जाती हैं फ्री में, सब निःशुल्क है। तो कितनी अच्छी बात है कि पढ़ाई का पूरा प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है और आगे कंप्यूटर, जैसा कि आजकल कंप्यूटर को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है किसी भी जॉब में या पढ़ाई के साथ साथ, तो उन्होंने उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर का भी जो है अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे सर ने भी दिखाया कि क्या-क्या पढ़ा रहे हैं, कौन-कौन कितनी-कितनी क्लासेस दे रहे हैं और कैसे-कैसे पढ़ा रहे हैं। बच्चों का भी इंटरेस्ट जो था वो बहुत अच्छा देखा मैंने कि इंटरेस्ट के साथ बच्चे पढ़ रहे थे। तो चलिए, ये तो हो गई स्टडी की बात। तो मैंने सुना है कि आप कुछ हॉस्पिटल में भी कुछ आपका योगदान है, वो किस तरह से है, थोड़ा-सा मेरे को बताइए? यहाँ के सिविल हॉस्पिटल में लावारिस अज्ञात रोगियों के लिए 2 टाइम का खाना और दवाइयाँ, जिसका उद्देश्य है कि इतना बड़ा औद्योगिक शहर है और रात को पता लगे कोई व्यक्ति भूख से जान छोड़ गया तो ये शहर बदनाम होगा। उसको 2 टाइम का खाना और दवाइयाँ फाउंडेशन देता है। इसके अलावा हम उन माताओं बहनों को 30 परिवारों को 22 किलो राशन हर महीने देते हैं जिनके सिर पर पति का साया नहीं है या जिनके पति किसी गंभीर रूप से बिस्तर पर हैं। ऐसे कुछ बच्चे भी हैं हमारे पास जिनको मासिक राशन हर माह दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ की स्लम एरियाज़ में मिनरल वाटर का भी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया, जिसका हमें रिजल्ट मिला। जैसे हमारे फाउंडेशन का नाम है लॉरिया प्रगतिशील रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, तो उसकी रिसर्च में हमने पाया कि वहाँ उल्टी, दस्त, बुखार बड़ी बीमारियां हैं, डेंगू, मलेरिया, और आपको हैरानी होगी कि जिन बस्तियों में हमने पानी दिया, क्योंकि हम वहाँ भोजन भी देते थे कोविड में, वहाँ कोविड भी नहीं पहुँचा। इसके अलावा नए पुराने बर्तन, खिलौने, हर प्रकार की वो ज़रूरत की चीज़ें हम लोगों के घरों से एकत्रित करके स्लम एरियाज़ में और इन बच्चों को बांटते हैं। अभी राखी पे भी नई नई बहुत ब्रांडेड कंपनियों की कई अच्छी ड्रेसेस थी, वो हमने इन बच्चों को और स्लम एरिया में और यहाँ के सिविल हॉस्पिटल में बांटी। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि हॉस्पिटल्स में आप जाते हैं और उनको मतलब जो दवाई और खाना-पीना सब देते हैं। तो आपको कैसे पता लगता है कि वो एक्चुअल में नीडी हैं और मतलब उनका कोई नहीं है, लावारिस है, तो आपको ये श्योरिटी कहाँ से मिलती है? मैम, लावारिस का एक वार्ड है, उस वार्ड में जो सिस्टर होती है उसका ठीक 12 बजे दिन में फ़ोन आ जाता है कि आज अनक्लेम्ड लावारिस 6 पेशेंट हैं, तो 6 का खाना लंच में। फिर 7 बजे के बाद अगर उनमें से किसी को छुट्टी मिल जाती है या बढ़ जाते हैं तो प्रॉपर एक सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से। उसके अलावा भी अगर ये ऐसा होता है कि ये दवाई हॉस्पिटल में या सरकार के हमारे उस डॉक्टर के पास नहीं है तो हम उसे वो दवाई बाहर से भी अरेंज कराते हैं। तो ये तो हो गई आपकी जो आप राशन देते हैं और कुछ इसके अलावा भी कुछ काम है आपके एनजीओ के द्वारा? इसके अलावा कोविड में हमने राशन बांटा था और मैं कहूँगा कि हम ऐसी परिस्थिति का इंतज़ार नहीं करते कि कोविड आएगा, या अभी आपने टर्की में देखा बाढ़ आएगी, इन चीज़ों का इंतज़ार। हम हॉस्पिटल्स के टच में रहते हैं, उनको
जब भी मान लीजिए अभी कुछ समय पहले बच्चों के लिए डायरिया फैला था तो 80 से ज़्यादा बच्चे एडमिट हुए थे। उन बच्चों को इनके पास दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, शुक्रवार था, अब इंडेंट कटता, दवाइयाँ मंडे को आती, तो जो भी दवाइयाँ थी वो फाउंडेशन ने उपलब्ध कराई। मकसद सिर्फ एक है कि कोई भी व्यक्ति बिना दवा के, बिना खाने के, बिना पढ़ाई के ना रहे। इस फाउंडेशन का और इन सभी मेरे जो प्राण शर्मा जी हैं, कौल सर है, सपना मैम है, कविता जी हैं, प्रियंका मैम है, रजनी मैम है और बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं जो छुट्टी हो गई अब चले गए हैं, इन सब का मैं न केवल धन्यवाद करता हूं बल्कि प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि ये परमात्मा इनको इतनी शक्ति दे कि ये मेरा बाजू बन करके इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाते रहें। इसके अलावा हम इस बॉर्डर से लेकर के पहला क्रिमिनेशन सेंटर है सेक्टर 37, फिर गोची, फिर नीचे आ जाए अजरौंदा, खेड़ी और नंगला, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां से हम लोग, जिनको हम संज्ञा देते हैं ज्ञात, अज्ञात और असमर्थ, मतलब जो लोग हरिद्वार अस्थियां नहीं ले जा सकते या जिनका ले जाने वाला ही कोई नहीं है, वो अस्थियां न केवल ले जाते हैं बल्कि पूरे सम्मान के साथ पिंडदान, अन्नदान, वस्त्रदान और अंत में माँ गंगा को भोग लगा के उनके निमित्त वहाँ एक छोटा सा भंडारा भी करते हैं। तो देखिए किस तरह से ये जो जिंदा जो है, जो मनुष्य जो मतलब इस दुनिया में जी रहे हैं उनके लिए तो कर ही रहे हैं, तो जो लावारिस अस्थियां जो जिनका कुछ है ही नहीं यहाँ पर, मैंने तो ऐसा भी सुना है कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि वो ऐसी अनाथ की तरह छोड़ देते हैं, उसका क्रिमिनेशन भी पूरी अच्छी तरह नहीं करते हैं। तो आप तो ऐसा भला काम कर रहे हैं कि जो अस्थियां हैं, जिनका कोई जो लावारिस अस्थियां होती है, उनका पूरे विधि विधान द्वारा पूरा जो है आप करके आते हैं, उनका जो हरिद्वार में पिंडदान जो भी होता है। मुझे तो खैर इतना नहीं पता कि क्या क्या होता है, बट ये बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा जीते जागते लोगों को तो खाना खिलाना बहुत, ये सुना है कि कोई भी खिला देता है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनकी एनजीओ इसी तरीके से काम करती रहे। और जो भी समर्थन देना चाहते हैं इस एनजीओ में अपने द्वारा, तो इस एनजीओ में जो है अपना कंट्रीब्यूशन करें, अपना समर्थन दें। और तो आपको जो है एनजीओ की डिटेल आपके स्क्रीन पर हम दे देंगे, और आप भी कमेंट करके बताइए कि इनका काम आपको कैसा लगा। आपने देखा एक एनजीओ और इतने सारे काम, ये इजी टास्क नहीं है मुझे लगता है। और ये जो धनराशि जो लगा रहे हैं, ये सिर्फ इनकी निजी पर्सनल राशि है, ये किसी से ले नहीं रहे। सरकारी जो हेल्प है वो किसी से नहीं ले रहे हैं। यही जो बैठे हैं, जो मिस्टर अदलखा और ये मैम बैठे हैं, इनका कविता मैम और प्राण जी बैठे हैं, प्राण शर्मा जी, और बाकी सबका भी साथ है इसमें। जो टीचर्स हैं, ये भी जो कॉल सर जो हैं, ये भी अपना टाइम निकाल के, हर कोई टाइम दे रहा है, को कुछ तो तन मन धन से सब लगे हुए हैं। इनका कोई हेल्प करने वाला नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, तो ये सारी सच्ची वीडियो है। आप यहाँ आके देख भी सकते हैं कि ये क्या क्या काम कर भी रहे हैं कि नहीं, आप चेक भी कर सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि जो जो इनकी हेल्प करना चाहते हैं किसी भी रूप में, इन्होंने बताया कि जैसे कपड़े और ये क्या क्या बच्चों को प्रोवाइड, राशन वगैरह सब कुछ देते हैं। तो किसी भी तरह से आप अगर इनका जो है साथ देना चाहते हैं, इनको हेल्प करना चाहते हैं किसी भी दान के रूप में बच्चों के लिए, तो आप बढ़कर इनके लिए हेल्प करें। जो सहायता का हाथ है वो उठाएं। और जो डिटेल्स हैं वो इनकी जो एनजीओ की है वो स्क्रीन पर आ रही है। आप उसी में आकर उसी से कांटेक्ट करके उसी लोकेशन पर आकर, यहाँ पर आकर भी वो दान दे सकते हैं। हमारी तरफ से तो बहुत इनको ब्लेसिंग्स हैं, और हमारे जो हिंद फोकस न्यूज़ की तरफ से भी आपको खूब सारा जो है साथ है, प्यार है बच्चों के लिए। तो आप भी कुछ जो व्यूअर्स को और अपनी एनजीओ के द्वारा कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे फाउंडेशन को चुना और हमें मौका दिया। बाकी जो कुछ भी आपने देखा, ये सब प्रभु कृपा के बाद इन सब के सहयोग से चल रहा है। और कुछ हमारे और मित्र, रिश्तेदार इस फाउंडेशन में सहयोग करते हैं। बिना किसी सरकारी सहायता के
ये सब कार्य हो रहा है। और यदि आप सहयोग करना चाहते हैं तो हमारा पेटीएम नंबर है, हमारा बैंक अकाउंट नंबर है, आप आएँ और सहयोग करें। आपका एक एक रुपया यथार्थ खर्च होगा। जैसे कहते हैं ना कि दान पात्र को दिया जाना चाहिए, मैं तो कहूँगा कि पात्र भी नहीं, सुपात्र को मिलेगा, कुपात्र के हाथ वो दान नहीं जाएगा। आप निश्चिंत रहें। धन्यवाद। तो आप भी अपना जो विचार है हमें कमेंट करके बताएं कि इस एनजीओ के काम को देख के आपके मन में भी कैसे विचार आ रहे हैं। अपने जो है कमेंट करके हमें बताएं और अपना समर्थन दें। जो जैसा कि इन्होंने बताया, इनकी हेल्प करें। जो भी आपसे हेल्प बन पाती है इस एनजीओ के लिए, वो कदम बढ़ाकर हेल्प करें। जय हिंद। इनकी छुट्टी का टाइम हो गया है और ये कितनी अपनी लेन बना के जा रहे हैं। और दिखाती हूँ मैं आगे जो इनकी ट्रांसपोर्ट है, कैसे जा रहे हैं ये। जैसा कि इन्होंने बताया था, इनको ट्रांसपोर्ट सर्विस दी जा रही है, ऑटो सर्विस दी जा रही है इनको। उसी में बैठ के एक लाइन में लग के 1 बाय 1 बच्चे बैठ रहे हैं, कितने मैनर्स में। आप लौरिया प्रगतिशील फाउंडेशन के कार्यक्रमों में भाग लेकर के अपना, हमारा और इन बच्चों का भाग्य बना सकते हैं। ज्ञात रहे, लौरिया प्रगतिशील फाउंडेशन एक लंबे समय से अज्ञात रोगियों को इसी हॉस्पिटल में 2 वक्त का भोजन और साथ में दवाइयाँ भी प्रभु कृपा के बाद आप सभी महानुभावों के सहयोग से कर रहा है।